अच्छा, आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ तो अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी एक ऐसी क्रीम के बारे में जो आपकी पिगमेंटेशन को धीरे-धीरे रिड्यूस करने का काम करेगी और नई पिगमेंटेशन को बनने से रोकेगी। मुझे इस क्रीम को लगाते-लगाते 14 से 15 साल हो गए हैं, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा हो गए हो। ये एक क्रीम ऐसी है जो आपकी पिगमेंटेशन को वाक़ई में ठीक कर सकती है। एक तरह से ये आपकी पिगमेंटेशन के लिए वो दवाई है जो जादू का काम कर सकती है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी सालों पुरानी झाइयों से कि ठीक नहीं हो रही है, एक बार मेरा कहना मान करके इस क्रीम को लगाइए। जिस तरह से आज मैं बताने वाली हूँ, आपकी सालों पुरानी झाइयाँ जड़ से जा सकती है। पहले के टाइम में ना चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, लेकिन जिस बर्तन पर खाना बनाया जाता था उस पर एक मिट्टी की लेयर लगाई जाती थी ताकि वो बर्तन खराब ना हो। हमारी स्किन भी वैसे ही है, जब हमारी स्किन पर हीट पड़ती है, धूप पड़ती है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, झुलस जाती है। पिगमेंटेशन है तो और ज़्यादा काली हो जाती है, और नहीं है तो पिगमेंटेशन आने का भी डर रहता है। जिस लेयर के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है सनस्क्रीन। 5 ऐसी सनस्क्रीन के बारे में बात करूँगी जो आपके बजट के लिए भी बहुत अच्छी है, जो आपकी पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। साथ में आज एक ऐसा फेस पैक भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करेगा। स्पेशली इस गर्मियों के लिए सच में बेस्ट फेस पैक है। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती है, मैं इस फेस पैक को हफ्ते में 2 दिन लगाना शुरू कर देती हूँ, जिससे मेरी पिगमेंटेशन काली ना हो और चेहरे पर टैनिंग ना हो। चलिए, बाहर हम यहाँ हफ्ते में 1 से 2 बार निकलते हैं, लेकिन हीट के सामने हम 2-2 3-3 घंटे एक टाइम में खड़े रहते हैं। तो ये फेस पैक ऐसा है जो आपको हीट से बचाएगा, स्किन को ठंडक देगा और पिगमेंटेशन को ठीक करेगा। तो चलिए देरी नहीं करते, एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। आजकल झाइयों को लेकर के बात कर रही हूँ, क्योंकि झाइयों का मेरा अपना खुद का एक सफ़र रहा है। जो मैंने करा है वही आप लोगों के साथ शेयर। आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दी, गर्मियों में ना पिगमेंटेशन और ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि गर्मियों में पिगमेंटेशन और ज़्यादा डार्क क्यों हो जाती है। गर्मियों में हमें खुद को महसूस होता है कि जो हमारी पिगमेंटेशन है और ज़्यादा डार्क हो गई है, पसीना आ रहा है, थोड़ा सा भी हम धूप में खड़े हो रहे हैं या हीट के आगे खड़े हो रहे हैं तो चेहरा और ज़्यादा डार्क लगने लगता है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि गर्मियों में जैसे हमारे चेहरे पर हीट पड़ती है, धूप पड़ती है, पसीना आता है, तो हमारी स्किन ना इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मेलानिन और ज़्यादा बनाने लगती है। जब मेलानिन और ज़्यादा बनता है तो हमारी स्किन और ज़्यादा डार्क नजर आने लगती है। पूरा कहने का मतलब ये है कि मेलानोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉलेज जाती थी तो स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। जब शादी होने वाली थी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम में 15-16 साल पहले सनस्क्रीन रिकमेंड करी थी। तब से लेकर के आज तक मैं सनस्क्रीन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं नहीं लगाती हूँ, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, मैं घर में हूँ या फिर बाहर हूँ। मेरा जो स्किन केयर रहता है उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब हमारी स्किन पर यूवी रेज पड़ती है, यानी कि धूप की किरणें पड़ती है या फिर हीट पड़ती है या फिर लाइट पड़ती है, तो वो हमारी स्किन में डीप लेयर तक, यानी कि अंदर तक जाकर के हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। वहीं अगर हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो सनस्क्रीन हमारी स्किन पर एक लेयर बना देती है, जिससे यूवी रेज, हीट या फिर गर्मी हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। अगर हम सनस्क्रीन अपने चेहरे पर नहीं लगाएंगे तो मेलानिन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमारी स्किन खुद को बचाने के लिए मेलानिन ज़्यादा बनाने लगती है। तो सनस्क्रीन एक मेडिसिन का काम करती है स्किन के लिए, हमारी स्किन को हील करती है, प्रोटेक्ट करती है। चाहे जितने महंगे सीरम अपने चेहरे पर लगा लो, विटामिन सी है, रेटिनॉल है, अगर हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सीरम ना उल्टा काम करेंगे, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं अगर सनस्क्रीन हम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो हमारी स्किन को हील होने का टाइम मिलता है। हम जो सीरम्स लगा रहे हैं, चाहे वो विटामिन सी सीरम हो, रेटिनॉल हो, कोजिक एसिड हो, उससे हमारी स्किन ना हील होती है। लेकिन सनस्क्रीन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन हील होने की बजाय और ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि जब हम जैसे हम विटामिन सी सीरम लगाते हैं और उसके ऊपर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो विटामिन सी सीरम क्या होता है, थोड़ा सा भी सनलाइट में जाने पर या फिर रोशनी में जाने पर वो ऑक्सीडाइज होता है। उस पर सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो स्किन और ज़्यादा डार्क होगी। मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, हाइड्रेट करने का काम करता है। हम स्किन को प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, हम अपनी स्किन को
को प्रोटेक्ट सनस्क्रीन से करना है। एक साफ सुथरी स्किन चाहिए तो आपको अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगानी ही पड़ेगी। सनस्क्रीन आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगी, स्किन भी फेयर करेगी और साथ में आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को भी हटाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सनस्क्रीन स्किन को प्रोटेक्ट करती है, पिगमेंटेशन को हटाती है, लेकिन साथ में एक एंटी एजिंग का भी काम करती है। अगर आप 30+ हो तो आपके लिए सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके चेहरे पर फाइन लाइन्स ना आए, रिंकल्स ना आए। सनस्क्रीन लगाने का भी एक तरीका होता है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो आपने एंटीऑक्सीडेंट्स रिच सीरम अपने चेहरे पर लगाना है, यानी कि विटामिन सी सीरम आपने लगाना है। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो आपके लिए विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने विटामिन सी सीरम लगाना है, 2 मिनट भी नहीं रुकना है। उसके तुरंत बाद आपने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र, अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दियाँ तो है नहीं है, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। देखिए, पसीना चाहे जितना भी आए, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना ही करना है। स्पेशली 30+ हो तो आपको अपनी स्किन को 12 महीने मॉइस्चराइज करना ही करना है। एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लो, वो अपने चेहरे पर लगाओ, एक मोटी सी लेयर लगाओ, देखना आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। ये मेरा अभी का बता रही हूँ कि अभी पहले मैं मॉइस्चराइज़र क्या करती थी, थोड़ा ही लगाती थी, लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है और फाइन लाइन्स, रिंकल्स इसी वजह से आना भी शुरू हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रात में भी जो भी लगाती हूँ उसके बाद और दिन में भी मॉइस्चराइज़र की एक मोटी लेयर लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र को मैं ऐसे नहीं लगाती हूँ, ऐसे करके स्प्रेड करती हूँ, यानी कि आपने अपनी स्किन को इस तरह से स्प्रेड करना है, आंखों के नीचे स्प्रेड करना है। इस एरिया को हम भूल जाते हैं, यहीं पर हमारे डार्क सर्कल और सबसे पहले यहीं पर हमारी झुर्रियाँ आना शुरू होती है। तो आपने मॉइस्चराइज़र लेकर के ना इस तरीके से लगाना है, ठीक है? इस तरीके से लगाना है और ऐसे स्प्रेड करना है। उसके बाद आपने सनस्क्रीन, अगर आप घर पर हो तो 30 SPF की सनस्क्रीन लगानी है या फिर थोड़ा कम लगा लो। अगर 50 SPF की भी आप ले रहे हो ना तो थोड़ा सा कम लगा लो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो 50 SPF आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब आपके लिए 2 फिंगर सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने उसे अपने चेहरे पर लगाना है। घर पर हो तो एक लेयर काफ़ी है, लेकिन लगाना ज़रूरी है। और घर पर भी आप हो, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो 2-2 घंटे पर आपने 3 बार सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। एक बार सुबह जब आप उठ रहे हो, किचन में जाने से पहले तब लगा लो, नहाते हो 11-12 बजे तब एक बार लगा लो और 3 से 4 बजे जब हम कुछ नहीं लगाते हैं, एक बार तब लगा लो। अपने चेहरे को सिर्फ पानी से धो, उसके बाद सनस्क्रीन दोबारा से रिपीट करो। आप देखोगे कुछ ही दिन में आपके चेहरे की जो पिगमेंटेशन है, जो झाइयाँ हैं, आपको हल्की नज़र आने लगेंगी अगर इस तरीके से आप सनस्क्रीन लगाते हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा अपना तरीका है। मैं जब मेरे को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा थी और आज भी मेरा ये रूल है कि मैं सनस्क्रीन को ऐसे ही लगाती हूँ। एक बार लगा कर के सनस्क्रीन बता रही हूँ जो बहुत अच्छी है पिगमेंटेशन के लिए भी। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि हम सनस्क्रीन कौन सी लें, तो ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। जो सबसे पहले है न्यूट्रोजेना की, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। दूसरी है रिक्विल में लिस्ट की है, ये भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। डॉक्टर सेथ की भी सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, केसर प्लस कोजिक एसिड है, तो कोजिक एसिड पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो जैसे आप विटामिन सी सीरम नहीं लगा रहे तो पहले कोजिक एसिड लगाओ, फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, देन सनस्क्रीन लगाओ। निविया की है सन यूवी क्रीम। गार्नियर की जो सुपर सनस्क्रीन आ रही है ना, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें SPF 50 ले सकते हो और PA++ है, सीरम है, तो ये भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। तो ये 5 सनस्क्रीन ना बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें ले सकते हो। लेकिन सनस्क्रीन आपने लगानी ज़रूर है अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को हल्का करना चाहते हो। जो फेस पैक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, हफ्ते में 2 दिन ही लगाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना है। एक ऐसा फेस पैक आप लोगों को बता रही हूँ जो आपके चेहरे के कालेपन को ख़त्म करेगा, जो आपके चेहरे से झाइयों को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, स्किन को काम करता है, ठंडक देने का काम करता है। हमें कोई भी फेस पैक ऐसा नहीं लगाना है जो हमारी स्किन को और ज़्यादा हार्म करे। जो इस मौसम में इसको हीट, धूप, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उस पर हम टमाटर, नींबू ये सब लगा रहे होते हैं ना, तो स्किन और ज़्यादा ख़राब होने का डर रहता है। तो ये सब आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने एलोवेरा लेना है और 1 चम्मच ही आपने आलू का जूस निकालना है। आलू को घिस लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए, 1 चम्मच, लेकिन फ्रेश ही लेना है। ऐसा नहीं कि आलू का जूस आप निकाल करके रख दो और उसी को चला रहे हो। तुरंत लो, तुरंत लगाओ, ठीक है। इसमें आपने डालना है 1 चम्मच दही।
ये एक जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसे आप चाहे तो फिंगर से इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो या फिर ब्रश से लगा सकते हो। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाना है। आप देखोगे आपके चेहरे की टैनिंग, आपके चेहरे का कालापन, झाइयाँ कम होने लगेंगे। तो इस फेस पैक को जरूर लगा करके देखिए, आपका चेहरा चमकेगा, चेहरे का कालापन खत्म होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।